मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद भी दिल से देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं वास्तविक कुंडली के ऊपर जो आप लोगों के द्वारा आए गए प्रश्न या मैंने कुंडली देखी है या कुंडली बनाई है या आपका प्रश्न है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। मैं आपसे विनती करूंगा और मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक अवश्य करें, उससे मेरा मनोबल बढ़ जाता है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, क्या कमी है, तो कमेंट्स बॉक्स में कमी लिखते हुए बेशक डिसलाइक कर दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपका कमेंट्स मेरा मार्गदर्शन में सहायक होगा। दर्शकों, आज हम विचार करेंगे एक पुरुष जाति की कुंडली में जिसका कि 60 का जन्म है, यानी 64 ईयर्स लगभग उसकी आयु हो गई। उसका प्रश्न आया कि गुरुजी, मैं पूरी जिंदगी भर जैसा मैं सोचता था वैसा मकान नहीं बना सका और मुझे भौतिक सुखों में कमी रही। मैंने बहुत कुछ प्रयास किया, बहुत कुछ उपाय किए, लेकिन कहीं हाथ नहीं लगा। भाई, जो उसमें योग है उस योग का उपाय तो किया नहीं तो कैसे होगा। पहली बात तो यह है, कोई भी जातक जब जन्म लेता है तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही उसको जन्म मिलता है। उसका पूर्व जन्म के आपने जैसे कर्म किए हैं उसी के आधार पर कुंडली की रचना बनती है। इसमें कोई किसी को संशय नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में उन अशुभ योगों के लिए उपाय दिए गए हैं। श्रद्धा से उपाय करने से तो राहत आसान हो जाती है। वैसे भी कुंडली में कुछ योग ऐसे होते हैं जैसे सूर्य शनि का विषयोग, मंगल शनि का विषयोग, चंद्र राहु का, ये जैसे अंगारक योग या अशुभ योग होते हैं। ऐसे योग अगर एक आधा भी कुंडली में हो जाता है तो बाकी योगों का भी वो सफाया कर देते हैं, परेशानी आ जाती है। तो विचार करेंगे उसकी कुंडली में क्या है और कौन है उसका मकान बना, साथ में उसका व्यवसाय में क्यों परेशानी आती है, बात करेंगे। इसी विषय पर विचार करेंगे। क्या कहती है जातक कुंडली। ये लगन के 12 भाव है। ये लगन लग्नेश का प्रतिनिधि करता है और चतुर्थ भाव भूमि मकान का प्रतिनिधि करता है। चतुर्थ भाव चतुरेश मंगल, ये सारे भूमि मकान शनि के भी कारक हैं। और शुक्र का प्रभाव हो तो वह सजावट युक्त घर का मिलता है, यानी शुक्र जो है भौतिक सुखों का दाता रहता है। तो उस जातक को भौतिक सुखों में भी कमी रही और मकान की भी कमी रही, ये मकान का है। व्यवसाय के लिए हम दसम भाव देखते हैं। भाग्य भाव तो नवम है, मैं हमेशा बताता हूं, और दसम से दसम सप्तम भाव भी व्यापार व्यवसाय के लिए देखना चाहिए। ये दोनों बलवान होते हैं तो किसी उच्च स्तर पर कोई भी जातक पहुंच सकता है। दर्शकों, बात करते हैं क्या भौतिक सुख, मकान वाहन का योग क्यों नहीं बन रहा है, व्यवसाय में उन्नति कब होगी। आयु कितनी हो गई, 60 का जन्म है। जातक का जन्म 4 जनवरी 1960 शुक्ल पक्ष 7 उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र ने एक सोमवार को हुआ, यानी 64 आयु की हो गई। अब बचा क्या, अब तो उनके बच्चों की कुंडली देखनी चाहिए। लेकिन हमारा वीडियो देखा तो उसने सोचा चलो हम गुरु जी से संपर्क कर लेते हैं, हमको पता तो चले। हमने बहुत उपाय किए, जब हमने उनसे बताया कि आपने कुछ उपाय नहीं किया, जो करना था वो किया नहीं, वैसे ही फालतू में करने से कोई फायदा नहीं होता। विचार करते हैं क्या दोष है और क्या उपाय है, मैं आपको बताऊंगा और उससे आपका भी और दर्शकों का भी मार्गदर्शन अवश्य होगा। जन्म के समय पर वृषभ लगन हुआ, वृषभ लगन के 25 डिग्री 24 मिनट विराजमान है। पंचम भाव में कन्या राशि का राहु है और सप्तम भाव में शुक्र लग्नेश और छठे भाव का स्वामी 9 डिग्री लेकर के विराजमान है। गुरु अष्टम भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में 26 डिग्री लेकर विराजमान है। मंगल 29 डिग्री लेकर विराजमान है। मंगल द्वादश भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव में बुध, पंचम भाव का स्वामी बुध अस्त है और शनि 16 डिग्री लेकर के और सूर्य 19 डिग्री लेकर के विराजमान है। शनि सूर्य का विषयोग है और शनि अस्त है। और दर्शकों, शनि नवम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में है। एकादश भाव में
चंद्रमा केतु से पीड़ित है। चंद्रमा एकादश भाव में, एकादश भाव भी इच्छा पूर्ति का भाव है और आमदनी का भी भाव है, बड़े भाई का भाव है। द्वादश भाव खर्चे का भाव है। द्वादश भाव का स्वामी मंगल यहां पर अपनी राशि में तो आ गया। शुक्र लगन की कुंडली में, शुक्र लगन की कुंडली में शनि प्रबल योग कारक बनता है। नवम भाव का स्वामी दसम भाव का स्वामी है और अष्टम में चला गया। जब दशमेश और भाग्येश अष्टम में चले जाते हैं तो यह बात मान के सजिए पूर्व जन्म के पाप कर्मों के आधार पर कुंडली बनती है। उस जातक के पूर्व जन्म में शुभ कर्म रहे, उनके आधार पर दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आया। वो तो शनि है और चलो तीसरी दृष्टि से कुछ देखता है, लेकिन भगवान सूर्य ने उसको भी अस्त कर दिया, वहां पर भी मिनिमाइज कर दिया। यहां पर भी शनि सूर्य का विषयोग बन गया। यह ग्रहों की स्थिति रही। और अभी जातक सूर्य की महादशा 21 से लेकर 27 तक भोग रहा है। सूर्य शुक्र के नक्षत्र में है। अभी दर्शकों, किसी भी कुंडली में यह चतुर्थ भाव भूमि मकान का माना जाता है। मकान के लिए कई एक योग हैं, एकादश भाव का स्वामी और लग्नेश का स्वामी, कई एक योग हैं, लेकिन ये प्रमुख है चतुर्थ भाव मकान का माना जाता है। मकान से संबंधित है और सुख का संबंधित है। चतुर्थ भाव सुख को कहा गया है। लग्नेश शुक्र सप्तम भाव में है। लग्नेश शुक्र सप्तम भाव में और शुक्र छठे भाव का भी स्वामी है। यहां पर शुक्र स्त्री सुख में वेमनेस होते हुए भी, यानी मधुरता कम होते हुए भी, फिर भी उसको पर्याप्त स्त्री सुख मिलता है, क्योंकि शुक्र भोग विलास का कारक है और अपने राशि में है। गुरु साथ में है, चरित्रहीन की बात नहीं आती, क्यों गुरु साथ में है। लेकिन वैसे ही जातक की भोग प्रीति हो जाती है, पत्नी सुंदर होती है, परंतु ऐसा जातक प्राय रोगी होगा। क्यों? रोग के भाव का स्वामी है, लगन को देख रहा है, प्राय रोगी होगा, भोगी होता है। व्यवसाय के क्षेत्र में शारीरिक परिश्रम अधिक और कठिनाई भी कुछ सफलता करने, कठिनाई से भी कुछ सफलता मिलती है और कुछ उसका मन भोग विलास की तरफ ज्यादा आ जाता है और इस तरह से परेशानी हो जाती है। रोग और शत्रुओं से घिरा रहता है, जातक रोग और शत्रुओं से घिरा रहता है और इसके कारण उसके व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दैनिक कार्य व्यवसाय में परेशानी आती है और स्त्री सुख तो मिलता है, भोग विलास के साधन तो पर्याप्त मिलते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उतनी मधुरता नहीं रहती, संतुष्टि नहीं रहती। दसम भाव प्रतिष्ठा का भाव है, व्यवसाय या सम्मान का, और दसम से दसम सप्तम भाव बनता है, यह भी देखना जरूरी है। तो यहां पर भी परेशानी आ गई। क्यों? अष्टमेश गुरु आ गया और द्वादश भाव का स्वामी मंगल आ गया। किसी तरह से यहां पर भी व्यवसाय में परेशानी की बात आ गई, तो व्यवसाय कमजोर हो गया, व्यवसाय कमजोर हो गया। और दसम भाव का स्वामी शनि यहां पर अष्टम में आ गया, जैसा मैंने बताया पूर्व जन्म के अशुभ कर्म, और साथ में सूर्य शनि का विषयोग अष्टम भाव में बन गया। सबसे बड़ी चीज है, सूर्य शनि का विषयोग अष्टम भाव में बन गया। सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है और शनि नवम और दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बन गया। और जब अष्टम भाव में सूर्य शनि का विषयोग बन जाता है तो दरिद्रता देता है। तो सीधा धन के भाव को देखता है, दरिद्रता देखता है, दीर्घ व्याधि यानी हमेशा परेशानियों के साथ, और पूर्व जन्म के कर्मों का फल उसको भोगना पड़ता है। ये शनि और सूर्य का विषयोग अष्टम भाव में आ गया, ये सबसे बड़ी परेशानी आ गई। इस शनि सूर्य के विषयोग से व्यवसाय भी गया और घरेलू सुख भी गए, इसलिए जातक घर नहीं बना पाया। और ऐसे दान किया, पूज किया, नहीं, कुछ नहीं होगा मेरे दर्शकों। जब पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों से यहां पर अष्टम भाव में सूर्य शनि का विषयोग बना, इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। पूर्व जन्म के कर्मों के अशुभ प्रायश्चित करना पड़ेगा तो ही होगा, क्योंकि सूर्य शनि का विषयोग बहुत ही प्रबल पितृदोष हो जाता है। पितृदोष निवारण करना पड़ेगा। चंद्र लगन से चतुर्थ भाव, सूर्य यहां पर शनि विश्व में फंस गया। हम चंद्रमा से भी देखें, चंद्रमा से चतुर्थ भाव में ये मिथुन राशि है, मिथुन राशि का स्वामी बुध यहां पर हो गया, अष्टम भाव में आ गया, या उसके लिए कोई बात नहीं, दसम भाव में आ गया, लेकिन अस्त हो गया। चंद्रमा लगन से भी नहीं, और सूर्य लगन से चतुर्थ भाव में राहु केतु हो गया। यानी लगन से भी, चंद्रमा लगन से भी, सूर्य लगन से भी कहीं पर भी मकान के प्रति राहत नहीं मिलती। और
व्यवसाय के समय भी परेशानी आती है। चंद्रमा लगन से चतुर्थ महीना हुआ, कार्यग्रह शनि का अष्टम भाव में हो जाना, शनि से विषयोग होगा। तो दर्शकों, ऐसे ही जप करने से कुछ नहीं होगा, दान करने से कुछ नहीं, जो हम कर्म करके आए हैं उनका प्रायश्चित करने से ही कुछ हो सकता है। तो हो, कोई जादू की छड़ी नहीं है। ऐसे जातक को प्रबल पितृदोष होता है, तो अष्टम भाव में सूर्य शनि का विषयोग आ गया, चंद्रमा केतु से पीड़ित हो गया। सूर्य चंद्रमा तो पीड़ित हो गए, एक सिर्फ भोग विलास के सहारे पर कब तक चलेगा, और उसकी प्रवृत्ति तो भोग विलास की होगी, व्यवसाय की तरफ ध्यान देता, व्यवसाय में प्रतिष्ठा कारण अष्टम भाव में आ गया। जैसे मैंने बता दिया, जातक को पूर्व जन्म के कर्मों के प्रति जो उसने अशुभ कर्म करके आया है प्रायश्चित करना पड़ेगा, पितृदोष निवारण करना पड़ेगा। पितृदोष निवारण करके ऐसे जातक को जिंदगी भर अपनी दिन की सूर्यात सूर्य को विधिवत अर्घ देने से शुरू करे, मैं कहता हूं उसकी मनोकामना पूरी होगी। शनि और सूर्य का विषयोग का शांति कराए, चंद्रमा और केतु की युति की शांति कराए, तो चंद्रमा को भी ग्रहण लग गया तो कहां से होगा, तो दरिद्रता ही रहेगा, परेशानी वाली बात आ जाएगी। और जिन जातकों ने की शादी नहीं हुई है, शादी होने से पहले अवश्य इन दोषों का निवारण करना चाहिए। और पुत्री है, कन्या है तो अर्क विवाह करे, और पुत्र है तो कन्या है तो कुंभ विवाह करे, और पुत्र है तो अर्क विवाह करे, ताकि दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। अकेले सिर्फ भोग विलास वाली बात यहां पर आ जाती है, कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं रहता। तो दर्शकों, ये कारण था जो जिंदगी भर उसको मकान नहीं बना पाया, और ये सिर्फ ओनली पितृदोष के निवारण करने से ही संभव हो सकता है। और उसके बाद भाग्यवती लाकर धारण करे, गले में शुक्र का, शनि का और बुध का रत्न धारण करे, और सूर्य को विधिवत अर्घ देते रहे। 5-6 महीने में भी राह आसान होती जाएगी उसका जीवन। जब सूर्य पीड़ित है तो आत्मा पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है तो मन पीड़ित है, तो कहां से होगा, ये कैसे हो सकता है। दर्शकों, मैंने उपाय के साथ इस छोटे से वीडियो में मैंने आपका भी मार्गदर्शन किया और जातक का भी मार्गदर्शन किया। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है, भाई मैं कहूंगा भाई अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा आग्रह रहेगा मेरा चैनल सब्सक्राइब रहे, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मैं मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।